सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। सल्लग्ने रत्न किरणाच्छविदूषिरागे प्रश्वीदितापबल मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनपति बहुधा विषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां लीं लीं दाबदावे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि। शम्पूर्णि शारदशाङ्कमरीचिजालं सन्देरि शामे शामे सुप्रभावे क्षीरे जनाशुरञ्च मान्या शम्पति वाञ्छिदेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं राम राम लीलाब्रावे। ओम नमो रते भगवते श्रीमती दुग्धाभिषेकं करोमि। स्वाहा। निराशी पाण्डुप्य कांतिकर दीर्घतामतीनं दग्नां गताजिन प्रति प्रतिमा सुधारा शम्पति वाञ्छिदेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं छीं छीं राम राम लीलाब्रावे। ओम नमो रते भगवते श्रीमती दह्याभिषेकं करोमि। स्वाहा। कर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं। आशीष से आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो। जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं देवा। नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था। काया की सुध नाई गीदड़ तन भगते देखे। और राहुगृष्णि वरक्षि नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। कचनीर वाले बाबा की।
आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय हो। बोलो बालों की आचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। महानुभाव, आप अभी माता जी सुन रहे थे कि भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। हमारे जैनागम में एक बात कही गई है कि आदमी यदि भाव बना लेता है तो भी उसको पुण्य और पाप लगना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि कहीं पर कोई अभिषेक चल रहा है, पूजन चल रही है, और उस समय आपके मन में ये भाव आ जाए कि मैं भी भगवान का अभिषेक करूंगा, मैं भी भगवान की पूजन करूंगा या पूजन करूंगी, अभिषेक करूंगी, तो उस समय आपको पूजन अभिषेक का पुण्य लगना प्रारंभ हो जाता है मात्र इतना सोचने से। और इसके विपरीत कहीं पर लोग कोई होटल में खाने पीने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने भाव बनाए कि मैं भी जाने का प्रयास करूंगा, मैं भी जाने का प्रयास करूंगी, और किसी कारण से आप नहीं जा पाए तो भी आपको भाव से पुण्य लगने की जगह पाप लगना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जैनागम कहता है कि जैनागम कैसा है, कैसा है? भाव प्रधान धर्म है। भाव प्रधान से ये मतलब नहीं है कि यदि आप द्रव्य से पूजा कर सकते हो तो मैंने कह दिया भाव प्रधान धर्म है तो कल से आप भावों से पूजा करने लग जाओ। भाव आपके अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से आपको द्रव्य चढ़ाने के भाव हो जाएंगे, अभिषेक करने के भाव हो जाएंगे, पूजन करने के भाव हो जाएंगे, गुरु को आहार देने के भाव हो जाएंगे। यदि आपके भाव चल रहे होंगे तो आप क्रिया में भी उस काम को कर सकते हो। अपने भावों को शुभ भाव बनाइए, अपनी क्रिया को शुभ क्रिया कीजिए, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक बार दो मित्र साथ साथ में कहीं जा रहे थे। एक मित्र कहता है कि आज मुझे जिन मंदिर जाना है वहां पर बहुत बड़े विधान का आयोजन है, और दूसरा मित्र कहता है मैं तो विधान में नहीं जाऊंगा, आज मुझे टॉकीज जाना है, वहां पे मेरी फेवरेट पिक्चर लगी है और पहला शो मुझे देखना है। दोनों एक दूसरे को समझा रहे थे। पहला कह रहा था तुम मंदिर चलो, दूसरा कह रहा था तुम टॉकीज चलो। दोनों एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोनों नहीं माने और दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए। 3 घंटे का विधान था, 3 घंटे की पिक्चर थी। जो पिक्चर हॉल में बैठा था, टॉकीज में बैठा था, वह बैठे बैठे सोच रहा था कि यार ये पिक्चर तो मैं यूट्यूब से, मोबाइल से, घर में कभी भी देख सकता था, लेकिन मंदिर में जाकर विधान करता तो मुझे कितना ज्यादा पुण्य मिलता। और जो मंदिर में बैठा विधान कर रहा था वह सोच रहा था कि विधान तो हर हफ्ते होता है, यदि मैं इस समय विधान करने नहीं आया होता और मैं टॉकीज में जाकर पिक्चर देखता तो कितना अच्छा होगा। और 3 घंटे तक दोनों की उधेड़बुन यही चल रही थी। एक सोच रहा था कि मैं पिक्चर क्यों नहीं गया, और एक सोच रहा था कि मैं विधान में नहीं गया। और कहते हैं कि दोनों वहां से निकले और दोनों का रास्ते में मरण हो गया। दोनों वहां से निकले और दोनों का रास्ते में मरण हो गया। तो आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि जो टॉकीज में बैठा था उसको उसका पुण्य ज्यादा मिला, क्योंकि टॉकीज में बैठे बैठे भी उसने क्या किया, पुण्य का बंध कर लिया। और मंदिर में बैठे बैठे भी इंसान ने क्या किया, पाप का बंध कर लिया। जरूरी नहीं है कि मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति धर्मात्मा हो। कुछ लोग मंदिर इसलिए आते हैं कि आना पड़ता है, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि परिवार की व्यवस्थाओं से आ रहे हैं, और कुछ लोग मंदिर इसलिए आते हैं कि घर में तो कोई काम नहीं है, 1-2 घंटे सहेली मिल जाएंगी, मित्र मिल जाएंगे तो मिलना जुलना हो जाएगा। कुर्सी मंदिर में है ही, टेबल मंदिर में है ही, बैठने की व्यवस्था सब मंदिर में है, मित्र मंडली मिलेगी तो सारा काम हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं, मम्मी ने चावल दे दिया, मंदिर में जाना है, चावल चढ़ाना है, और मम्मी ने कहा है चंदन लगा के आना। पहले बचपन में होता था कि घर मंदिर में चंदन लगा के आओगे तो ही घर में भोजन मिलेगा, तो इसलिए जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने व्यवस्थाओं के हिसाब से मंदिर आ रहे हैं। तो जो देखिए, जो व्यक्ति मंदिर में आ गया, चाहे वो कैसे भी भाव से आया है, उसको पुण्य तो मिलेगा, उसके पुण्य में कोई कमी नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि मीठा खाओगे तो मुंह मीठा होगा,
लेकिन मीठा खाने के साथ साथ में यदि मुंह में आपने नमक रख रखा है तो क्या होगा? मीठे का स्वाद आएगा लेकिन मिक्स आएगा। और यदि आपने मंदिर आने के भाव बनाए, मंदिर में आ गए लेकिन मन में परिणाम खराब चल रहे हैं, तो इसका जो पुण्य मिलेगा वह भी मिश्रित मिलेगा। तो अपने जीवन में अपने भावों को शुभ बनाइए, अपने भावों को शुद्ध बनाइए। जैसे जैनी जो लोग होते हैं वह पानी कैसे पीते हैं? आप लोग क्या हैं? जैनी? अरे जोर से बोलो, ये तो पक्का कन्फर्म है जैनी हो कि नहीं हो? जैनी हो। पानी कैसे पीते हो? बिस्लरी वाला। बिस्लरी का पी रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन बिस्लरी का पानी पीते पीते रुमाल से भी छान लोगे तो भी चलेगा। अभी आपने क्या बोला कि जैनी व्यक्ति छान के पानी पीता है। आप भी जैनी हो, लेकिन आप कितने बार छान के पानी पीते हो? हमारे जैनागम में कहा गया है कि 48 मिनट के अंदर पानी को दोबारा छानने का प्रयास करना चाहिए। श्री जी का मंदिर जी में अभिषेक करते हैं तो प्रासुक जल से करना। प्रासुक से मतलब ये नहीं कि आप गर्म कर लो, प्रासुक से मतलब ये है कि पानी की मर्यादा बढ़ा लीजिए, उसमें कोई पदार्थ डाल दीजिए। लेकिन पदार्थ कैसा? एक बहुत बड़ी टंकी पानी की है और उसमें 4 लौंग डाल दिया आपने, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि लौंग का पाउडर डालिए कि पानी का कलर बदल जाए, ऐसा होने से प्रासुक होता है। लेकिन आजकल हम लोगों ने क्या रखा है, जो बोलते हैं ना कि पानी पीते हैं छानकर और वाणी बोलते हैं जानकर। लेकिन आजकल दोनों ही हो रहा है कि वाणी भी आदमी कुछ भी बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले बा रहा है। आप लोग मंदिर में क्या पढ़ते हैं? मंदिर में आके क्या पढ़ते हो आप लोग? हाथों जोड़िए, एक बार हाथों जोड़िए, बोलिए। हम लोग मंदिर में आकर पढ़ते हैं, जोर से बोलिए ना। हम लोग मंदिर में आकर पढ़ते हैं जिनवाणी। पढ़ते कि नहीं जिनवाणी सभी लोग? हम लोग मंदिर में आकर पढ़ते हैं जिनवाणी और घर में जाकर करते हैं मनमानी। पढ़ते जिनवाणी और करते हैं, आप सब तो धर्मात्मा हो। कोई कोई व्यक्ति करता है कि पढ़ता है जिनवाणी और घर में जाकर क्या करता है? मनमानी। तो जिनवाणी पढ़ने के बाद मनमानी करोगे तो जिनवाणी पढ़ने का आपको फल नहीं मिलेगा। जिनवाणी पढ़ने का फल कब मिलेगा? कि आप जिनवाणी पढ़ने के बाद मनमानी को छोड़ दो। और जो मन की नहीं मानता है वही महात्मा होता है। जो मन की नहीं मानता है वही महापुरुष होता है। और जो मन के हिसाब से, आप भजन गाते ना कि मन की तरंग मार ले बस, क्या है आगे? मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कहते भजन क्या है? एक गाना बजाना कीर्तन भजन नहीं है। भजन से तात्पर्य यह है कि जब अंतरंगे परिणाम से भगवान का नाम निकले वही भजन है। और जहां पर इंसान की मन की तरंगे समाप्त हो जाती हैं उसी का नाम भजन है। अब मंदिर आते हो, सबसे पहले मंदिर जी में आने के बाद क्या क्रिया करते हो? आप क्या करते हैं मंदिर में आने के बाद? सबसे पहले आप लोग घंटा बजाते हैं। तो घंटा ही क्यों बजाया जाता है? क्योंकि जब हम घंटा बजाते हैं तो उस समय जो हमारे मन की तरंगे हैं घंटी के माध्यम से स्थिर हो जाती हैं कि हम मंदिर में आ चुके हैं। पहले के जमाने में जो लोग मंदिर आते थे तो हाथ में क्या होता था? चावल। मुंह में मेरी भावना बैराग भाना प्रभु पतित पावन पढ़ते थे। अभी पढ़ते होंगे लोग। समय बदला, हाथ का चावल किस में आ गया? डिब्बी में आ गया। और समय बदला, हाथ का चावल किस में आ गया? कागज की पुड़िया में आ गया। और कागज की पुड़िया इतनी सुंदर पैक रखती है कि कई बार समझ में नहीं आता कि गुटके की पुड़िया है कि चावल की पुड़िया है। पैकिंग बिल्कुल सेम की सेम हो रही है। आप देखिएगा कभी कोई चावल की पुड़िया निकालेगा तो आप देखना कई बार तो गलती से जो व्यक्ति तंबाकू वाला होता है गलती से गलत जेब में हाथ चला जाता है तो उल्टी पुड़िया भी निकल जाती है। तो यहां पर मंदिर में आने के बाद कहते हैं घंटा बजाया जाता है तो हमारे जो मन की तरंगे हैं, जो हमारे मन के विचार हैं वह स्थिर हो जाते हैं। और हमारे क्या होता है कि मंदिर में आने के बाद भाव बनने लग जाते हैं। तो बात इतनी सी है कि मंदिर में आने के बाद, घर में जाने के बाद, व्यापार में जाने के बाद, खेल में जाने के बाद, कहीं पर भी आप जाओ तो वहां पर अपने भावों को अच्छा रखिए। यदि आप अपने बच्चे के लिए
स्टेशनरी का सामान लेने जा रहे हैं, कॉपी पेन पेंसिल लेने जा रहे हैं, और यदि आपके मन में भाव आ गया कि हमारे मंदिर जी में संत विराजमान हैं, उनके लिए भी हम पेंसिल कॉपी लेकर चलते हैं, तो समझ के चलना कि आपको भगवान ने इंसान बनाकर कोई गलती नहीं करी। यदि आप कहीं पर घर पर सब्जी लेने जा रहे हो, घर की सब्जी खरीद रहे हो, और उस समय यदि आपके मन में भाव आ जाए कि हमारे नगर में कोई संत हैं, क्यों ना हम थोड़ी सी सब्जी ले जाकर चौके में दे दें, तो इतना भी यदि आपके मन में भाव आ जाए, आप खरीदो ना खरीदो अलग चीज है, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो रहा है। तो अपनी भावनाओं को सुधारिए, और जो भावनाओं को सुधारेगा उसका भाव निश्चित रूप से सुधर जाएगा। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।